भारत के कुछ हिस्से को अपना होने का दावा करने का जो पैंतरा नेपाल की सरकार ने दिखाया था, आपको याद होगा, उसकी हवा नेपाल की सरकार के अपने ही फैसले से निकल गई है। नेपाल की कैबिनेट ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में नेपाल की कैबिनेट ने एक फैसला लिया और वो फैसला नेपाल की अपनी ही हरकत की पोल खोलता है। नेपाल की कैबिनेट ने इस मीटिंग में यह फैसला लिया कि नेपाल ने भारत का जो हिस्सा अपना होने का दावा कर दिया था, उसको साबित करने के लिए अब 9 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस बात के सबूत इकट्ठा करेगी। और दिलचस्प यह है कि यह बात नेपाल की सरकार ने खुद स्वीकार की है। नेपाल सरकार के प्रवक्ता युवराज खतिवड़ा ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद बाकायदे एक प्रेस ब्रीफिंग की। उस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने अपने देश के पत्रकारों को यह जानकारी दी कि नेपाल की सरकार ने 9 लोगों की एक कमेटी बना दी है जो ये जांच करेगी कि भारत के जिन हिस्सों पर नेपाल ने दावा ठोक दिया है उसके सबूत भी नेपाल के पास हैं या नहीं है, और उन सबूतों को जुटाने का काम ये 9 लोगों की टीम करेगी। और नेपाल की जो आधिकारिक थिंक टैंक संस्था है उसका नाम है नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान, उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर विष्णुराज उप्रेती। उनको इस कमेटी का कन्वीनर यानी कि संयोजक बनाया गया है और उनके साथ जो बाकी 8 लोग होंगे उसमें सीमा विशेषज्ञ हैं, उसमें भूगोल के जानकार हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार हैं और पुरातत्वविद आदि लोग हैं जिनको रखा गया है। और इस सारी परिस्थिति में नेपाल के जो अपने कूटनीतिक जानकार हैं वो बेचारे हैरान हैं। वो सोच रहे हैं कि भला ऐसे कोई सरकार कैसे कर सकती है कि पहले आपने नक्शा सार्वजनिक कर दिया, उसके बाद आप देश की संसद में प्रस्ताव लेकर आए और फिर आप एक कमेटी बना रहे हैं कि चलिए इसके लिए सबूत तो जुटा लिए जाएं, जो दावा हम ठोक आए हैं उसको साबित कैसे करेंगे। विशेषज्ञों का कहना यह है कि नेपाल को पहले सबूत जुटाने चाहिए थे, उसके बाद दावा पेश करने की नौबत आनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो सरकार उल्टी चल रही है। नेपाल सरकार के इस फैसले से एक बात तो तय हो गई कि नेपाल अब तक जमीन को लेकर या सीमा के आसपास के कुछ इलाकों को लेकर जो नक्शेबाजी कर रहा था उसका कोई सबूत उसके पास है नहीं। यानी कि जो सब कुछ अब तक हुआ, जितनी चर्चाएं अब तक छेड़ी गई, वो बिना किसी ठोस प्रमाण के चला दी गई। नेपाल की ओली सरकार अपनी इस हरकत के बाद कई सारे सवालों में घिर गई है। सबसे पहला और सीधा सवाल नेपाल के अपने लोग उठा रहे हैं कि जब आपके पास कोई दस्तावेज, कोई ठोस सबूत, कोई प्रमाण था नहीं तो आपने ये नक्शेबाजी शुरू क्यों की। दूसरा सवाल, बिना प्रमाण या दस्तावेज के नेपाल ने यह हरकत किसके उकसाने पर की। तीसरा सवाल इस मामले की टाइमिंग को लेकर है। क्या नेपाल ने जानबूझकर इस समय यह मामला किसी और को खुश करने और भारत को परेशान करने के लिए उठाया। आपको याद होगा भारत के सेना प्रमुख ने यह बात कही थी। चौथा और आखिरी सवाल, क्या नेपाल की ओली सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने, आंतरिक कलह से बचने और अपनी डगमगाती हुई सत्ता को बचाने के लिए इस मामले को तूल देने की कोशिश की।